हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है। तो देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट फिर है कि प्रतिभा रे किस भाषा या क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो प्रतिभा रे ख्याति लब्ध ओड़िया साहित्यकार हैं। उन्हें यज्ञसेन नामक ओड़िया उपन्यास के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, और मूर्ति देवी पुरस्कार से तथा भारतीय साहित्य में समग्र योगदान के लिए 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साहित्य अकादमी समेत इन्हें कई अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है। तो है फीवर का दूसरा नाम एल्जिक राइनाइटिस है। यह रोग उस समय होता है जब वायु में मौजूद एल्जेंस के चलते शरीर की प्रतिजैविक प्रणाली अति सक्रिय हो जाती है और नाक में सूजन या सोत हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा है फीवर। ठीक है, है फीवर ये दूसरा है फीवर, यानी 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी एलर्जी। फिर नेक्स्ट है कि कौन सी बात ब्रायोफाइटा के बारे में सच नहीं है। तो देखिए, ब्रायोफाइटा के बारे में सच नहीं है। तो ब्रायोफाइटा चूँकि ब्रायोफाइटा ये अपुष्पोद्भिद पौधा वर्ग का पौधा है, इसलिए इसमें पुष्प और बीज नहीं होते। ठीक है, तो इसमें पुष्प और बीज नहीं होते। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, फूल मौजूद होते हैं। ठीक है, तो फूल मौजूद होते हैं, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए कि किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जेली मछली वैसी मछली है जिसमें पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं, तो जेली मछली। फिर है कि N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं। N2 में केवल 2 एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो N2 में केवल 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र। तो देखिए 7 का एल्युमिनियम नाइट्राइड एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला यौगिक है, अतः इसका रासायनिक सूत्र AIN है। ठीक है, अब देखिए AIN है, उपरोक्त में AINI और ANI में एल्युमिनियम और नाइट्रोजन दोनों एक साथ नहीं है। 8 नंबर है कि खाली स्थान आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। तो 8 देखिए, तो इंटरनेट सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाली एक वैश्विक प्रणाली है। तो यहाँ होगा इंटरनेट। नेक्स्ट फिर है कि जरदोजी कढ़ाई खाली स्थान के तहत लोकप्रिय हुई थी। तो जरदोजी कढ़ाई मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। तो अकबर। फिर है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इसकी शुरुआत 1972 में शुरू हुई थी, तो 5 जून। फिर है कि सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है। तो सीमा शुल्क ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का होगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, 11 का ए ऑप्शन ठीक है, राजकोषीय। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो देश से बाहर निर्यात और देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है और इस प्रकार सरकार की राजकोषीय नीतियों का एक उपकरण है। फिर है कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित
पोलियोमायोलिटिस, पोलियो का कारण बनता है 12 का, तो ये होगा वायरस। ठीक है, तो वायरस, तो पोलियो जो है माइलिटिस एक वायरस रोग है जो पोलियो वायरस के संक्रमण से होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं, और इसके चलते ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है। ठीक है, और CClF3 एक जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो 13 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम यदि देखें तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय होने का श्रेय भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को प्राप्त है। ठीक है, तो राकेश शर्मा। फिर खाली स्थान चीन का दुख कहा जाता है। तो चीन में अत्यधिक दिशा परिवर्तन एवं अक्सर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनने वाले हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, हांगहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा खाली स्थान में से खाली को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती है, कारण पश्चिम बंगाल जो है देश के पूर्वी एवं उत्तरी हिस्सा में है, जबकि पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, कहता है दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष खाली स्थान में लड़ा गया। तो दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोधी और मुगल वंशीय जो आक्रमणकारी बाबर के बीच 21 अप्रैल 1956 को पानीपत की प्रसिद्ध जो है पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा गया, तो 1526 में। फिर है बाजीराव टू ने 1796 से 1818 किस वंश का शासक था? तो बाजीराव टू जो है ये पेशवा वंशीय शासक था, वह राघव का पुत्र था और अंतिम पेशवा था। बाजीराव टू अंग्रेज की सहायता से पेशवा बना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाजीराव जो है ये पेशवा वंशीय शासक था, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बार कोड स्कैनर का आविष्कार खाली स्थान में हुआ था। तो बार कोड जो है का आविष्कार जो है 1974 में नेशनल कैश रजिस्टर कॉरपोरेशन द्वारा हुआ था, तो 1974। फिर है कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 20 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रसार कहते हैं। फिर है कि भौतिक मात्रा गतिविधि की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा गतिविधि, भौतिक मात्रा जो है रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई जो है बेकरल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा बेकरल। फिर है भारतीय संसद के भवन को खाली स्थान कहा जाता है। भारतीय संसद के भवन को संसद भवन के नाम से जाना जाता है, संसद भवन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 23 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, तो अनुच्छेद 48A जो है ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। फिर है कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यहाँ पे जो है 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो जयराम रमेश। ठीक है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर की पुस्तक जयराम रमेश है। 25 नंबर की यदि बात करें तो 25 है कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष खाली स्थान वर्ष में चुने गए। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा तथा 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।